नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार और हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ न्यू स्टूडेंट्स को ये थोड़ी हार्ड लग सकती है। यकीन मानिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि विभिन्न न्यूज़पेपर, संसद टीवी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है। और एग्ज़ाम हॉल में जब हम कुछ अटपटे क्वेश्चन देखते हैं तो सीधे यहीं से होते हैं और आपको बहुत फ़ायदा इस करंट अफेयर को पढ़ने के बाद होगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि आप सही थे। चलिए आगे बढ़ते बिना देर किए और पढ़ते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला इसमें क्वेश्चन है कि कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, तो देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है। जापानी कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज ने एनपीसीआई के सहयोग से भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। ये पहला कथन है, जापानी कंपनी हिताची पेमेंट। दूसरा कथन, यह यूपीआई एटीएम अहमदाबाद में लॉन्च किया गया है। अहमदाबाद में लॉन्च किया गया है। तीसरा जो इसके अंदर है, यह एटीएम वाइट लेवल एटीएम है जो कार्डलेस नकदी निकासी की सुविधा प्रदान करेगा। चौथा, ग्राहक यूपीआई ऐप्स का प्रयोग करके कई खातों से कैश निकाल सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपके लिए इसमें गलत है, आप देखिए। कै, खे, गे, घे। आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। जापानी कंपनी हिताची पेमेंट ने एनपीसीआई के सहयोग से यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। ये कथन आपका सही है, तो ये तो गलत नहीं है। हिताची पेमेंट सर्विसेज जापान की कंपनी है, भारत के एनपीसीआई से इसने सहयोग लिया है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला कथन है, यह यूपीआई एटीएम अहमदाबाद में लॉन्च किया गया है। तो इसमें यही गलत है आपका। ये अहमदाबाद में लॉन्च नहीं किया गया, यह मुंबई में लॉन्च किया गया है। कहाँ? मुंबई में। तो आपको ध्यान रखना है, मुंबई में लॉन्च किया गया है। तो ये कथन गलत है, बाकी कथन सही है। जैसे आपका ये है, यह एटीएम वाइट लेवल एटीएम है। तो वाइट लेवल एटीएम का मतलब क्या होता है? वाइट लेवल एटीएम, ये भी आप जान लीजिए। वाइट लेवल जो एटीएम होते हैं, नॉन बैंकिंग कंपनी जब अपना एटीएम लगाती है, जब उसकी स्वामित्व उसके अंडर में रहता है, तो इस प्रकार के एटीएम को वाइट लेवल एटीएम कहते हैं। जैसे आपने टाटा का कोई बैंक नहीं सुना होगा, लेकिन टाटा का एटीएम है। तो इस प्रकार के एटीएम जब कोई कंपनी लगाती है तो वाइट लेवल एटीएम होता है। दूसरा, रिजर्व बैंक की अनुमति से होते हैं। रिजर्व बैंक के भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 के तहत इन्हें लाइसेंस मिलते हैं और ये कंपनी, नॉन बैंकिंग कंपनी, अपना एटीएम लगा सकती है, जिन्हें हम वाइट लेवल एटीएम बोलते हैं। ठीक है, तो आप वाइट लेवल एटीएम समझ गए होंगे। आगे है आपका, ग्राहक यूपीआई ऐप्स का प्रयोग करके, जो आपका यूपीआई ऐप है, आप उसमें क्यूआर कोड के माध्यम से कई खातों से कैश निकाल सकते हैं। तो ये भी सही है। हाल ही में किस समिति ने महिला कैदियों से संबंधित सुधार पर रिपोर्ट दी है? हाल ये जो समिति है ये 2016 में गठित हुई थी। इस समिति ने जो महिलाएं जेल में बंद हैं उनकी स्थिति पर इसने रिपोर्ट जारी की है और बताया कि काफ़ी स्थिति महिलाओं की जेल में खराब रहती है। तो वो समिति कौन सी थी? वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश हैं। 2016 में गठन किया गया उस समिति का। तो समिति एन के सिंह समिति, अजय भल्ला समिति, कस्तूरी रंगन समिति या अमिताभ राय समिति? तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप सोचिए। तो इसका सही आंसर होगा अमिताभ राय समिति, घ। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? चोकोवा चावल को जीआई टैग दिया गया है, जिसे मैजिक चावल भी कहते हैं। ख, चोकोवा चावल को साली चावल भी कहते हैं। ग, चोकोवा चावल का संबंध मिजोरम से है। तो इसमें गलत कौन सा है? तो जो इसमें गलत है वो है आपका ग, चोकोवा चावल का संबंध मिजोरम से है। ये मिजोरम से नहीं है, चोकोवा चावल का संबंध असम से है। ये चावल असम में होता है। अहोम राजवंश का ये प्रिय चावल था। आपको पता होगा कि असम में अहोम राजवंश रहा था, तो उनका ये प्रिय चावल था चोकोवा।
इसको जीआई टैग दे दिया गया है। इसे मैजिक चावल भी कहते हैं, ये भी सही है। इसे साली चावल कहते हैं, ये भी सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चैल अभ्यारण्य में पहली बार दुर्लभ काला चील देखा गया है। यह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अभ्यारण्य का नाम है चैल अभ्यारण्य। दुर्लभ काला चील देखा गया है, तो ये कहाँ पर है? केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। यह अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? होराइजन कार्यक्रम। होराइजन कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार कार्यक्रम है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, एग्जाम हॉल में भी आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। वहाँ कभी कभी हम जल्दबाजी में क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, और बाद में हम कभी कभी 1 या 2 मार्क्स से रह भी जाते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, ये ऑथेंटिक न्यूज़ करंट अफेयर जो हम संसद टीवी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से लेते हैं, आपको लग रहा है कि हमारे काम की है और बहुत ही ऑथेंटिक है, क्योंकि आपको शायद अगर पता हो, मैंने अभी इंट्रोडक्शन अपना दिया नहीं है, डाला नहीं है। मैंने यूपीपीसीएस में 160 तक मार्क्स प्राप्त किए हैं। आप सोचिए खुद, 115 120 तक मेरिट लग जाती है प्री की, जब प्रीलिम्स की मेरिट लगती है, और मैंने 160 तक मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो कुछ तो उसमें होगा। तो यकीन मानिए कि आप बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ पढ़ रहे हैं, और अपने साथियों में ज़रूर शेयर करें। तो आगे चलते हैं। कौन सा कथन सही है? होराइजन कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार कार्यक्रम है। ख, यूरोपीय संघ इसमें 100 अरब डॉलर अनुसंधान पर खर्च करेगा। ग, ब्रिटेन इस कार्यक्रम में शामिल हो गया है। उपयुक्त तो सभी सही हैं, तो इसमें सभी सही हैं। सारे ऑप्शन इसके अंदर सही हैं। क, ख, ग, घ, सारे ऑप्शन इसमें, घ तो है ही, सभी ऑप्शन इसमें सही। कार्यक्रम है अनुसंधान, रिसर्च के लिए ये नवाचार कार्यक्रम है जिसमें यूरोपीय संघ शामिल है, और ब्रिटेन इसमें पहले था, निकल गया था, फिर से इसमें वो शामिल हो गया। अगला क्वेश्चन, साइकी मिशन क्या है? साइकी मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको आ सकता है। देखिए, ये द हिंदू से लिया गया है। साइकी मिशन क्या है? क, नासा का क्षुद्र ग्रह मिशन है। ख, WHO का संक्रामक बीमारियों को उखाड़ फेंकने का मिशन है। बढ़ते मानसिक रोगियों को मनोवैज्ञानिक सलाह देने के लिए एक मिशन है, या उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो जो इसका सही आंसर है आपका साइकी मिशन का, तो ये है नासा का क्षुद्र ग्रह मिशन है। नासा का ही सही है, नासा ने इसको लॉन्च किया है। इससे पहले हम देखें, नासा ने और भी लॉन्च किए हैं क्षुद्र ग्रह के लिए। और आपका हायाबुसा 2 एक सैटेलाइट था जो क्षुद्र ग्रह के लिए गया था, वो जापान का था। और साइकी ये अमेरिका का है। और ये क्षुद्र ग्रह जो आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, यहाँ का ये फॉर्म ये देखेगा, ये मिशन, कि किस तरीके से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। उसी तरीके से इसके अध्ययन के बाद एनालिसिस किया जाएगा पृथ्वी के संबंध में भी। तो साइकी मिशन अमेरिका का नासा का क्षुद्र ग्रह मिशन है। क्षुद्र ग्रह आपको मैंने बता ही दिया है, बृहस्पति और मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है। साइकी अंतरिक्षयान धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह का पता लगाने के लिए मिशन पर जाने को तैयार, मतलब वहाँ भेज दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही थी विंझीगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। तो ये विंझीगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ पर है? देखिए, भारत में कंटेनर को उतारने वाले, कंटेनर से संबंधित जो हमारे बंदरगाह हैं, उस टाइप के बंदरगाह हमारे यहाँ अभी डेवलप नहीं हुए हैं। तो ये क्योंकि विंझीगम उसी संदर्भ में ये डेवलप किया जा रहा था बंदरगाह, तो ये चर्चा में है। क्योंकि यहाँ पर अभी शिप आनी थी, वो कैंसिल हो गई किसी कारणवश से, तो ये चर्चा में है, न्यूज़पेपर में है। तो ये बंदरगाह पूछा जा सकता है। तो विंझीगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ पर है? तो ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा केरल। विंझीगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल में है। अब थोड़ा सा इसके डिटेल्स भी देख लेते हैं कि समुद्री बंदरगाह से क्या हमें फ़ायदे हैं, क्या होता है। देखिए,
भारत का लगभग 95%, ध्यान से समझना इस चीज़ को, भारत का लगभग 95% जो विदेश व्यापार है वो समुद्री मार्ग से होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा माल एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है। तो जो हमारा 95% विदेशी व्यापार है वह समुद्री मार्ग से होता है। अगर हम मूल्य के संदर्भ में उसको देखें तो 70% जो ट्रेड है हमारा कुल कीमत का, वो समुद्र के द्वारा ही होता है। भारत के पास गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल नहीं है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? कोलंबो, सिंगापुर, सलाला बंदरगाह, इस पर हम निर्भर है। तो ये जो विंजीजम है कंटेनर ट्रांसपोर्ट शिपमेंट को ही एक कमी को पूरी कर रहा था। तो ये आपका केरल में है, इसको ये पूरा करेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान आपका तमिलनाडु में है, केरल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। तो मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है आपका क्षणभंगुर क्या है? क्षणभंगुर क्या है? तो क्षणभंगुर क्या है? यह एक अल्पकालिक पौधा है, एक मानसिक बीमारी है, या बच्चों में हो रहे एनीमिया से संबंधित एक बीमारी है, ये कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है क्षणभंगुर, यह एक अल्पकालिक पौधा है। ठीक है, ये अल्पकालिक पौधा है क्षणभंगुर। महाराष्ट्र में आजकल इसके बारे में जो पहचान है वो बताई जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है इस पौधे के विषय में। तो ये क्षणभंगुर ये पौधा है, महाराष्ट्र से रिलेटेड है, ये जो वर्तमान में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो लगता है कि पता नहीं क्या है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बस मैंने आज ज़्यादा अखबार की कटिंग नहीं लगाई है, फिर भी एक आपको मैं दिखा देता हूँ। नासा टू लॉन्च साइकी मिशन टू मेटल रिच एस्ट्रॉइड टू फाइंड हाउ अर्थ फॉर्म्ड। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, यहाँ अब ज़्यादा डिस्कशन करने की लगता है हमें ज़रूरत नहीं है। साइकी मिशन इंपॉर्टेंट है रखना। अब देखिए, अब आते हैं हम जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में, बेसिक क्वेश्चन। वो जो तो बेसिक नहीं थे, जो मैं आपको बताया था अभी एक ऊपर, वो थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं, मीडियम एंड अप लेवल। जो बेसिक क्वेश्चन है उसको भी बता देते हैं। कुछ बच्चे बेसिक क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन हम लेकर आए। C-295 ट्रांसपोर्ट विमान को भारतीय वायु सेवा के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है? 87 स्क्वाड्रन, 11, 27, D 1। तो इसका सही आंसर है बी। सही आंसर क्या होगा? बी, 11 स्क्वाड्रन में इसको द राइनो में शामिल किया गया है। 19वीं एशियन गेम्स में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर क्या है आपका? भारत। श्रीलंका को हराने के बाद महिला क्रिकेट टीम ने भारत का सेकंड गोल्ड मेडल जीत लिया। पहला तो हमारा शूटिंग में था, सेकंड क्रिकेट में था। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस शहर में संचालित हुई है? देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, तो इसका सही आंसर क्या होगा? दिल्ली। मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु, दिल्ली, तो सही आंसर होगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन, भारत का 54वां नया टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता भी दिया है। दुर्गावती का संबंध उत्तर प्रदेश से है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वैसे टाइगर आपके मध्य प्रदेश में ही है, इसको टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। जो नई जनगणना है उसके अनुसार 3682 बाघ भारत के अंदर है, 785 सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। और क्षेत्रफल में जो वन है, फॉरेस्ट है, वो भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। आगे, मध्य प्रदेश के 7वें टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। तो वही है क्वेश्चन जो अभी ऊपर था। ये 7वां टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। WHO ने अभी रिपोर्ट जारी की है उच्च रक्तचाप। तो दुनिया भर में कितने वयस्क को हाइपरटेंशन है? तो हर 7 में से एक, ये 7 नहीं है, 7 हर 7 में से एक, यानी कि हर 7 में से एक, हर 5 में से एक, हर 3 में से एक, या हर 2 में से एक। तो इसका जो सही आंसर है वो हर 3 में से एक है। दुनिया में WHO बोलता है कि हर 3 में से एक व्यक्ति हाइपरटेंशन में जी रहा है। आगे, WHO द्वारा जारी उच्च रक्तचाप पर
जिनकी एज भारत में हाँ भारत में 30 से 79 वर्ष है, तो उसमें कितने वयस्कों को हाइपरटेंशन है? वयस्क, कितने वर्षों को नहीं, कितने वयस्क, एडल्ट, कितने वयस्कों को जिनकी एज 18 से 18 प्लस होती है हाइपरटेंशन है? तो 18.8 करोड़ लोगों को है। इसका सही आंसर क्या होगा? 18.8 करोड़ लोगों को। आप क्वेश्चन सोच लिया करें कि इसका आंसर क्या हो सकता है, कभी कभी मैं जल्दी में आंसर ही बता देता हूँ। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ? लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन गोवा, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में कितनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी? 11, 7, 12, 9। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 9। विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फेफड़ा दिवस मनाया जाता है आपका 25 सितंबर। सही है। तो आपके यही क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें। हमारे सब्सक्राइबर भले ही कम है, लेकिन हमारे जो न्यूज़ है, जो करंट अफेयर है, बहुत ही ऑथेंटिक है। और मुझे टीचिंग करने का भी 15 ईयर्स, 15 साल का एक्सपीरियंस है। हालांकि मैं अभी यूट्यूब से पिछले कुछ ही समय से जुड़ा हूँ, लंबे समय से नहीं हूँ मैं। तो आप समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है अच्छा है तो आप इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं नीरज कुमार।